हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। जिसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, RBI ग्रेड B या फिर अन्य कोई बैंक, तो वहाँ पर जो आपसे एग्जाम इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे GTV पर क्वेश्चन पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और भी जो इकोनॉमिक्स से संबंधित टर्म्स होती है, फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं, RBI, SEBI, IRDI, SIDBI, नाबार्ड, टाइप्स ऑफ बैंक, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका मटेरियल भी इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उन्हें आप देख सकते हैं कोर्स बाय करने से पहले, उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और दोनों कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी है दोनों ही कोर्सेज़ की। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। वेयर इज़ बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन है आसाम, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व्ड। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है अप्रैल 12। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, 4 अक्टूबर 1957 को फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था आउटर स्पेस में। स्पुतनिक 1 इसका नाम था। इससे क्या हुआ, स्पेस एक्सप्लोरेशन के द्वार खुल गए। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन ये फर्स्ट ह्यूमन बने जो अर्थ को ऑर्बिट किया। अर्थ को ऑर्बिट करने से मतलब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाए स्पेस में। वैलेंटीना टेरेस्कोवा ये फर्स्ट ह्यूमन बनी जो अर्थ को ऑर्बिट किया 16 जून 1963 को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये फर्स्ट ह्यूमन है जिन्होंने पैर रखा मून के सरफेस पे 20 जुलाई 1969 को। अच्छा, अपोलो और सोयूज स्पेस क्राफ्ट्स इनकी भी डॉकिंग हुई 17 जुलाई 1975 को। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण स्पेस मिशन है। 10 अक्टूबर 1967 को ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ आउटर स्पेस ये इफेक्टिव हुआ, लागू हुआ और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ स्पेस भी कहा जाता है। विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन अ पैसेक्स विद द रॉयल न्यूजीलैंड नेवी। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना के साथ पासेक्स में भाग लिया। राइट आंसर ऑप्शन सी INS तरकश। इंडियन नेवी का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश, इसने पासेक्स में पार्टिसिपेट किया है, जो कि रॉयल न्यूजीलैंड नेवी का एक फ्रिगेट है। टी कहा इसके साथ किया है गल्फ ऑफ एडन में। तो न्यूजीलैंड का जो CTF 150 जॉइंट फोकस्ड ऑपरेशन एनजेक टाइगर है, इसके साथ ये कंक्लूड हुआ है। PASEX involved a range of interoperability drills including cross-stack landing, cross-boarding, sea rider exchanges, tactical maneuvers, ये सभी एक्टिविटीज़ में की गई।
विच स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर ग्राम पंचायत्स एज पर द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायत की संख्या सबसे अधिक थी? राइट आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया है, जिसके जरिए 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो भारत में है उनकी प्रोग्रेस को मेजर किया गया है। तो 9 थीम्स हैं, ये लिखे हैं देखो 9 थीम्स इधर, जिन पे प्रोग्रेस देखी गई है। पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस लाइवलीहुड्स इन पंचायत, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, पंचायत विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस एंड वुमेन फ्रेंडली पंचायत। ये 9 थीम रहे हैं। स्टेट वाइज देखें तो 346 ग्राम पंचायत फ्रंट रनर्स रही हैं गुजरात में, और सबसे ज़्यादा यहीं पर ही रही हैं। उसके बाद फिर तेलंगाना आता है, 270 ग्राम पंचायत फ्रंट रनर्स रही हैं। अगर हम स्टेट्स में देखें इसमें हाई नंबर ऑफ परफॉर्मर्स रही, तो गुजरात में ही सबसे ज़्यादा परफॉर्मर रहे, 13,781 पंचायत परफॉर्मर रही। महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इसमें एस्पिरेंट ग्राम पंचायत सबसे ज़्यादा रही। 2022-23 का जो ये पंचायत डेटा है, ये वाला पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इसमें बताया कि 2,55,699 ग्राम पंचायत, 2,16,285 ने अपना वैलिडेट डेटा, मतलब 2,55,699 ग्राम पंचायत में 2,16,000 ने अपना डेटा सबमिट किया है। 699 पंचायत फ्रंट रनर्स रही, 17,298 परफॉर्मर रही, और 1,32,392 एस्पिरेंट्स रही हैं, और 5,896 ग्राम पंचायत बिगनर लेवल पर रही है। कोई भी पंचायत अचीवर कैटेगरी में नहीं आ पाया। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को 435 यूनिक लोकल इंडिकेटर्स का जो डेटा है उसको कंपाइल करके बनाया गया है। 9 थीम्स मैंने बताया आपको। बेस्ड ऑन द PI स्कोर एंड थीमेटिक स्कोर अचीव्ड बाय डिफरेंट ग्राम पंचायत, दीज GPs ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड इनटू वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ परफॉर्मर। अचीवर में रखा गया है ना, अचीवर किसी को नहीं मिला, और मतलब जिसका 90+ स्कोर है उसे अचीवर ग्राम पंचायत बोलते हैं, तो किसी को अचीवर नहीं मिला। फ्रंट रनर है, 75 से 90 तक का स्कोर है। परफॉर्मर है, 60 से 75 तक का है। एस्पिरेंट है, 40 से 60 तक का। फिर बिगनर है, 40 से नीचे। द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम फॉर द 2025-26 पीरियड विद एन इनिशियल टोटल आउटले ऑफ व्हाट अमाउंट। केंद्र ने 2025-26 की अवधि के लिए कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना के आधुनिकीकरण को कितनी राशि के प्रारंभिक कुल व्यय के साथ मंजूरी दी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1600 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट ने कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के मॉडर्नाइजेशन को अप्रूव कर दिया है। इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सब स्कीम के तौर पर मॉडर्नाइज किया जाएगा। 2025-26 के लिए टोटल आउटले 16 करोड़ रुपए का इसमें रहने वाला है। तो जो भी इरिगेशन वाटर सप्लाई नेटवर्क है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। प्रोजेक्ट विल बी मेड सस्टेनेबल बाय इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफर टू द वाटर यूज सोसाइटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन एसेट्स। वर्ल्ड होम्योपैथी डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच नोटेबल फिगर। विश्व होम्योपैथी दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर सैमुअल हैनमैन। हर साल 10 अप्रैल को हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं, क्योंकि दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सैमुअल हैनमैन की, जो कि फादर ऑफ होम्योपैथी के नाम से जाने जाते हैं। होम्योपैथी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मेडिकल सिस्टम है। 2016 से ही सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट करता आ रहा है। 2025 से वर्ल्ड होम्योपैथी डे का थीम रहा अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान, एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। हाउ मैनी क्लाइंबर्स आर पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मीज माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन। भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान में कितने पर्वतारोही शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 34। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा पर एक्सपीडिशन को हरी झंडी दिखाई है साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली से। तो इंडियन आर्मी का जो माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन, इसमें 34 क्लाइंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं जो इंडो नेपाल एक्सपीडिशन है, जॉइंट इंडो नेपाल एक्सपीडिशन, जिसका मकसद है माउंट कंचनजंगा पर चढ़ना, इसे 12 माउंटेनियर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी से और नेपाली आर्मी से। दी 150th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन वॉज हेल्ड इन विच सिटी। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा किस शहर में आयोजित हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, इन्होंने भारत का नेतृत्व किया 150th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में, जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल पार्लियामेंट्स की 1889 में इसकी स्थापना हुई थी।
जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। विच इंडियन नेवल वेसल वॉज फ्लैग्ड ऑफ एज पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन शिप सागर इनिशिएटिव फ्रॉम कारवार। हिंद महासागर जहाज सागर पहल के हिस्से के रूप में किस भारतीय नौसैनिक पोत को कारवार से रवाना किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है INS सुनयना। INS सुनयना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुनयना इसे इंडियन ओशन शिप सागर, सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ओरियन रीजन, इस स्कीम के तहत कारवार कर्नाटक से फ्लैग ऑफ किया है। और साथ ही इन्होंने प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत 2000 करोड़ रुपए की मॉडर्न ऑपरेशनल रिपेयर एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी को भी इनोग्रेट किया है। जो इस शिप गई है ना ये सुनयना, इसमें 24 नेवल पर्सनल हैं 9 फ्रेंडली नेशंस से। जो नेशंस हैं ये आप देख सकते हैं, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए सागर की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। महासागर की फुल फॉर्म म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। और इंडिया की फर्स्ट मर्चेंट शिप SS लॉयल्टी ये मुंबई से लंदन तक सेल की थी अप्रैल 5, 1919 में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन PI में लिखी थी, तो ये महत्वपूर्ण है। विच ऑर्गेनाइजेशन को होस्टेड द थर्ड AI रेडीनेस कंसल्टेशन अलॉन्ग विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हैदराबाद। किस संगठन ने हैदराबाद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तीसरे AI रेडीनेस परामर्श की सहमेजबानी की? राइट आंसर ऑप्शन बी है यूनेस्को। यूनेस्को रीजनल ऑफिस फॉर साउथ एशिया ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इकिगाई लॉ के साथ मिलकर AI रेडीनेस असेसमेंट मैथोलॉजी को ऑर्गेनाइज किया है हैदराबाद में। ये इस तरह की तीसरी मीटिंग है। इससे पहले न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में भी इस तरह की मीटिंग हो चुकी है। इंडिया AI मिशन के CEO अभिषेक सिंह हैं। विच अथॉरिटी इज इम्प्लीमेंटिंग द निवेशक दीदी इनिशिएटिव अलॉन्ग विद इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक? कौन सा प्राधिकरण इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ निवेशक दीदी पहल को लागू कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन और रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आता है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तहत आता है, MOU साइन किया है जिसके जरिए ये निवेशक दीदी इनिशिएटिव का सेकंड फेज लॉन्च कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना इसका मकसद है। जो महिलाएं हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में उनके अंदर निवेशक दीदी इज ए यूनिक इनिशिएटिव दैट ट्रेन्स वुमेन पोस्टल वर्कर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स टू एक्ट एज फाइनेंशियल एजुकेटर्स विद इन देयर लोकल रीजन्स। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। HIL लिमिटेड इज ऑफिशियल रिब्रांडेड एज बिरला नू लिमिटेड। इन विच कंट्रीज Trincomalee port located? Sri Lanka. ECL Finance Limited, the MSME lending arm of Edelweiss Group, has appointed Ajay K. Khurana as managing director, who has been appointed as Deputy Chief Information Officer at Bombay Stock Exchange Limited. Viral Davda. Securities Finance, a subsidiary of FirstPay Technologies, has received approval from RBI to operate as NBFC. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। माउंट कैनलोन इरप्टेड इन विच कंट्री? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक AI ऑन ट्रायल? व्हाट वाज द थीम फॉर 62nd नेशनल मैरीटाइम डे 2025? प्रेजेंटली देयर आर हाउ मेनी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया विद द टोटल कैपेसिटी ऑफ 8,880 मेगावाट? ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट विच कंट्री रिलीज्ड एन आई स्टाम्प डिपिक्टिंग रामाकिन मुरल पेंटिंग दैट वर पेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग रामा 1? इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है, वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और कोई भी आपका डाउट रहता है किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित, तो आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी एग्ज़ाम के बारे में आपको तैयारी संबंधित पूछना हो या फिर करंट अफेयर संबंधित, तो आप हमें टेलीग्राम पर जरूर मैसेज किया कीजिए, आपको हम यहाँ पर आंसर कर देते हैं। थैंक यू गाइज़।